हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आर्या दुबे चैनल में सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं वीडियो में आप लोगों को सुनाने वाली हूँ पुरुषोत्तम मास की पद्मिनी एकादशी व्रत कथा। वीडियो में आप लोग बने रहिएगा, ढेर सारा वाच करके देखिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। बेल आइकन इम्प्रेस कर लीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सभी लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों, आज क्योंकि अधिक मास पुरुषोत्तम मास की सबसे बड़ी एकादशी है और इसका विशेष महत्व मैं बता चुकी हूँ। मेरे चैनल पे जाके वीडियो को आप लोग वॉच कर लीजिएगा तो आपको संपूर्ण जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। आज मैं वीडियो में पुरुषोत्तम मास की एकादशी की कथा सुनाने वाली हूँ, इसकी कितनी महत्ता है, कितना महत्व दिया गया है। आप लोग वीडियो में आप लोग बने रहिएगा। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं कथा शुरू करने जा रही हूँ। महात्म्य बताया। अब बहुत पहले पुलस्त ऋषि द्वारा नारद मुनि द्वारा बताई गई सुंदर कथा सुनो। एक बार कार्तवीर्य ने अर्जुन ने रावण को पकड़कर बंदी बनाया। यह देखकर पुलस्त ऋषि का कार्तवीर्य अर्जुन के पास जाकर रावण को छुड़ा कर लाए। ये सुनकर रावण ने पुलस्त ऋषि को अत्यंत नम्रता से पूछा, हे मुनिवर, जिस रावण ने सभी देवी देवताओं को पराजित किया, फिर ऐसे बलवान रावण को कार्तवीर्य अर्जुन ने कैसे बंदी बनाया? कृपया इस विषय में आप मुझे बताइए। तब पुलस्त मुनि ने कहा, हे नारद, त्रेता युग के हे कल में जन्मा हुआ कार्तवीर्य नाम का एक राजा था। महेशमतीपुरी उसकी राजधानी थी और उसकी सहस्त्र रानियां थीं, परंतु राज्य ठीक से संभालने वाला ऐसा एक भी पुत्र नहीं था। राजा ने सभी व्रतों का पालन भी किया था, साधुओं की सेवा भी की थी, फिर भी उसे पुत्र प्राप्ति नहीं हुई। अपने राज्य की सारी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री को सौंपकर राजा तपस्या करने वन में चले गए। राजभवन में छोड़ते समय उनकी रानी पद्मिनी ने उन्हें देखा। वो एक स्वाकु वंश के राजा हरिश्चंद्र की पुत्री थी। अपने पति को जाता हुआ देखकर उन्होंने अपने गहनों को त्याग कर दिया और अपने पति के साथ मंदार पर्वत पर चली गई। कार्तवीर्य और पद्मिनी ने मंदार पर्वत के शिखर पर 10 सहस्त्र वर्ष तक तपस्या की। अपने पति के क्षीण होते शरीर को देखकर पद्मिनी ने सती अनसुईया को पूछा, हे पतिव्रते, इस सहस्त्र वर्ष तक तपस्या करने पर भी भगवान के सब क्या मेरे पति से प्रसन्न नहीं हुए? कृपया आप मुझे एक ऐसा व्रत बताएं जिससे भगवान केशव प्रसन्न होकर एक ऐसा पुत्र दे दे जो एक पराक्रमी राजा बने। रानी पद्मिनी से सती अनसुईया प्रसन्न हुई और उन्होंने कहा, हर 32 महीने के बाद पश्चात अधिक मास आता है। इस मास में 2 एकादशी आती है, पद्मिनी और परमा। इन एकादशियों के पालन से भगवान तुरंत प्रसन्न हो जाएंगे और तुम्हारी सभी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। तब अनसुईया के कहे अनुसार पद्मिनी ने इस व्रत का पालन किया। इससे केशव गरुड़ पर बैठकर वहां आए और पद्मिनी से वर मांगने को आदेश दिया। प्रथम रानी ने भगवान के वंदन किया और फिर प्रार्थना करने लगी और उन्होंने पुत्र प्राप्ति के भगवान से विनती की। तब भगवान ने कहा, हे साध्वी, अधिक मास जितना मुझे अन्य कोई प्रिय नहीं है और इस मास की एकादशी भी मुझे बहुत प्रिय है।
तुमने मुझे प्रसन्न किया है, इसलिए निश्चित ही तुम्हारे पति की इच्छा मैं पूर्ण करूँगा। पद्मिनी से वार्तालाप के बाद भगवान कार्तिवीर्य के पास आए और कहा कि तुम्हारी पत्नी ने एकादशी व्रत का पालन किया है, जिससे किया है जिससे तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। तुम मांगो। राजा ने अत्यंत प्रसन्न हो, इसलिए तुम्हारी जो भी इच्छा हो मांगो। राजा ने अत्यंत प्रसन्न होकर हमेशा विजय प्राप्त करने वाले एक बलवान पुत्र का वरदान मांगा। राजा ने कहा, हे मधुसूदन, देवता, मनुष्य, नाग और राक्षस, इनसे कभी न पराजित होने वाला पुत्र आप मुझे दीजिए। इस वर को देकर भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा व रानी राजधानी को वापस लौट आए। थोड़े समय बाद रानी पद्मिनी ने एक पराक्रमी पुत्र को जन्म दिया, जो कार्तिवीर्य अर्जुन के नाम से विख्यात हुआ। उसके जैसा पराक्रमी योद्धा दूसरा कोई नहीं था। 10 मुखी रावण को भी उसने पराजित किया था। इस सुंदर कथा को सुनकर पुलस्त मुनि ने वहां से प्रस्थान किया। श्री कृष्ण ने आगे कहा, हे अनग अर्जुन, इस प्रकार मैंने आपको अधिक मास में आने वाली पद्मिनी एकादशी का महात्म्य बताया। जो कोई भी इसका पालन करता है, उससे निश्चिंत ही वैकुंठ की प्राप्ति होती है और संतान प्राप्ति का सुख मिलता है। घर में सुख शांति बनी रहती है। धन लक्ष्मी वैभव का अभाव होता है। घर की सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। जितनी निगेटिव चीज़ें होती हैं दूर हो जाती हैं। इसलिए मलमास मास पुरुषोत्तम मास अधिक मास में पड़ने वाली एकादशी का व्रत सभी लोगों को करना चाहिए, क्योंकि एकादशी का महत्व बहुत ही विशेष है। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगी आप लोग वीडियो को वॉच करके पूरी कथा आप लोग सुनिएगा। वीडियो आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आप लोग बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और जो लोग एकादशी व्रत नहीं करते हैं लेकिन अधिक मास पुरुषोत्तम मास की एकादशी का व्रत जरूर करिएगा, भजन कीर्तन करिएगा, कथा जरूर सुनिएगा।